हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग की दुनिया। आज की वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज़ का 19th वीडियो है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी डेवलपमेंट खदान का हार्ड कवर निम्नलिखित में से कितना होने पर गैलरी की चौड़ाई को 3 से 3.6 मीटर 3.6 मीटर के अंदर ही रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई माइंस है, वहाँ डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, तो उसका हार्ड कवर कितना होने पे उसका गैलरी का जो विड्थ है वो 3 से 3.6 मीटर के बीच में रखा जाएगा। तो ये हार्ड कवर की लेंथ होनी चाहिए ए 7.5 मीटर टू 15 मीटर। अगर हार्ड कवर की लेंथ इतनी है तो गैलरी की चौड़ाई 3 से 3.6 के बीच होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, सीमेंट कैप्सूल से जाम किए जाने वाले रूफ बोल्ट का न्यूनतम भारवाही सामर्थ्य एंकरेज स्ट्रेंथ जाम करने के 30 मिनट के बाद कितना होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रूफ बोल्टिंग में सीमेंट कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। तो उसका जो एंकरेज स्ट्रेंथ है वो जाम कर दिए हैं हम लोग उसको, रूफ बोल्ट को, तो उसके 30 मिनट के बाद कितना लोड वो बियर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 टन। ठीक है, सी 3 टन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कितनी क्षमता का अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर वाटर मिस्ट कम CAF टाइप प्रत्येक लोड होल डंपर के साथ रखा जाएगा। तो जो माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में LHD का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है उसका क्षमता कितना रहेगा, क्वांटिटी वो कितना बियर करता है। तो इसका आंसर अब हम लोग को देना है बी 10 लीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोल डस्ट में उपस्थित जल या अज्वलनशील धूल की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए कम से कम कितनी मात्रा में सैंपल प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। तो हम लोग को पता है मित्र कि हम लोग कोल डस्ट और स्टोन डस्ट का क्वांटिटी का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, एयर में। तो उसके लिए सैंपल जो हम लोग लेके जाएंगे वो कितना सैंपल हम लोग को लेके जाना, क्वांटिटी उसका। तो इसका आंसर देना है डी 30 ग्राम। ठीक है, डी 30 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, जब कोई फेस या किसी गोफ या परित्यक्त वर्किंग के कितने मीटर के अंदर आ जाता है जिसमें ज्वलनशील गैस या हानिकारक गैस मौजूद है या मौजूद रहने की संभावना है, तो कम से कम 1.5 मीटर लंबा एक एडवांस बोरहोल करके रखा जाएगा। कहने का अर्थ है, कोई भी फेस किसी भी गोफ या फिर अबेंडन वर्किंग का कितना मीटर के अंदर आ जाता है, तो वहाँ पे नॉक्सियस गैसेस या फिर इन्फ्लामेबल गैसेस मौजूद है, तो कम से कम 1.5 मीटर लंबा एक एडवांस बोरहोल करके रखा जाता है। ये नियम है। तो वो कितने मीटर के अंदर में आ जाएगा फेस गोफ या एवेंडेड वर्किंग का, तब ऐसा किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 25 का ए। 30 मीटर के भीतर जब आ जाता है तो ऐसा किया जाता है, एक एडवांस बोरहोल कर लिया जाता है। ठीक है, तो 25 का आंसर होगा 30 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी माइंस को जानबूझकर पानी से डुबाने की 14 दिन पहले सूचना दी जाती है और माइंस किसी कारणवश नहीं डुबाया जाता है, तो 14 दिन बीतने के कितने दिनों बाद इसकी सूचना को निरस्त माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा 60 दिन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तरह के सीम में कम से कम 2 इनटेक हवा रास्ते बनाया जाएगा जिसमें से एक का उपयोग आवागमन मार्ग ट्रैवलिंग रोड के रूप में किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। तो ये तो फायरी सीम हो या फिर सेकेंड डिग्री गैसी सीम हो या थर्ड डिग्री गैसी सीम हो, ठीक है, ये तीनों में 2 इंटेक तो कम से कम होना ही चाहिए जिसमें से एक ट्रैवलिंग रोडवे का काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर इज डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवा में कितना प्रतिशत गर्म गैस मिला होने पर विस्फोटक मिश्रण बनेगा। तो ये आप लोग जानते हो फ्रेंड, इसका आंसर होगा 5.4 से 14.8। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
ठीक है, ये इन्फ्लेमेबल गैस के बारे में बात कर रहा है कि कितना परसेंट उसका मिश्रण रहेगा तो वो विस्फोटक होगा, एक्सप्लोजिव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5.4 से 14.8%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब दो फेस आपस में मिलने वाले हों तो उनके बीच कितनी दूरी होने पर एक तरफ से फेस को अच्छी तरह से फेंसिंग कर दिया जाएगा तथा एक ही तरफ के फेस में ब्लास्टिंग किया जाएगा और ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, 10 मीटर। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब दो फेस एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाता है, मतलब कि 10 मीटर तक नज़दीक में आ जाता है, तो एक तरफ से फेस को फेंसिंग कर दिया जाता है, केवल एक ही फेस पे काम किया जाता है और ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम वहाँ पे प्रयोग करके ब्लास्टिंग का कार्य पूरा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब खान या उसके समीप ऐसी दुर्घटना हो जिसमें जान हानि या गंभीर शारीरिक चोट, लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बॉडी इंजरी लगती है, तो दुर्घटना की जगह में बिना चीफ इंस्पेक्टर की अनुमति के किसी प्रकार का छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी इंस्पेक्टर के द्वारा उस जगह का निरीक्षण नहीं कर लिया जाता। लेकिन यदि इंस्पेक्टर इतना 10 घंटे दुर्घटना स्थल का निरीक्षण नहीं करते तो सारे काम शुरू किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा फ्रेंड्स? 30 का ये 72 आवर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 72 आवर्स। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 72 आवर्स। So thank you for watching this video friends. Meet you soon in the next video.